अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। अच्छा, मैं ना सुबह बहुत जल्दी उठी थी, फिर मैं उसके बाद सो गई थी। उस्मान चले गए थे उनका नाश्ता लंच करके। अब चलते हैं जी, अपने लिए बनाते हैं नाश्ता, फिर उसके बाद व्लॉग एडिट करेंगे, फिर देखते हैं जिम का बाकी काम। तो मैंने कहा चलो नींद पूरी करते हैं। और ये मैंने ब्लाइंड्स जो है ना ये नीचे कर लिए थे ताकि थोड़ा सा मैं सो सकूं। चलें जी, खैर नाश्ता बनाते हैं। पहले भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, काफ़ी लेट है। मियाँ जी मेरे सुबह को गए थे, उनको मैंने नाश्ता लंच सब दे दिया था। ये जो है ना कुछ उन्होंने खाया कुछ छोड़ दिया। खैर सुबह मैंने उस्मान को नाश्ता बना के दिया ना, तो आई मैंने कुछ बर्तन वॉश कर लिए थे, नाश्ते का सामान मैंने यहीं रख दिया। मैंने कहा फिर अपना बनाएंगे। और अब मैं सोच रही हूँ पहले नाश्ता बना रहा हूँ फिर चूल्हा साफ़ करूँ। अच्छा जी, मैं बनाऊंगी आज ऑमलेट और उसमें मैं डालूंगी स्पिनच, पालक डालूंगी, क्योंकि ना मैं कल लेकर आई थी। पहले मैं सोच रही थी दोबारा चली जाऊंगी, सामने तो है। फिर मैंने कहा कि नहीं जी, ले लेती हूँ, मेरा दिल भी काफ़ी चाह रहा था। थोड़ा सा मैं डाल के ना बटर डाल के इसमें मैं ज़रा फ्राई कर लूँगी पालक को। ये मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें एक चीज़ ये अच्छी है, ये वैसे तो मैं सालन की तरह बनाती हूँ, लेकिन ये देखें इस तरह से मिल जाते हैं ना। इसको भी रखती हूँ ज़रा, ये यहाँ पे थोड़ा सा लूज़ हो जाएगा। और फिर उसके बाद इसके ऊपर ऑमलेट डाल दूँगी। अभी मैं ऑमलेट टाइप का या स्क्रैम्बल्ड एग जो है ना इस तरह बना लूँगी। मैंने कोशिश की कि मुझे नींद प्रॉपर आ जाए, लेकिन प्रॉपर ना नींद भी नहीं आ रही थी मुझे। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं। मुझे एक फ्रेंड ने बताया, हम इलायची डालते हैं अक्सर टेस्ट के लिए ना, तो उन्होंने मुझे बताया कि मरियम इलायची जो है ना हम लोग इसलिए पीते हैं कि ये माइंड को, मसल्स को बड़ा रिलैक्स कर देती है। मैंने कहा हम लोगों ने इस चीज़ पे तो कभी सोचा ही नहीं, हम तो बस टेस्ट के लिए जो है ना इलायची पी लेते हैं। देखती हूँ, आज एक डालती हूँ, कल शायद 2 डाल दूँ, देखती हूँ एक कितना होता है। अच्छा जी, तो मैं यहाँ पे नाश्ता बनाने लगी हूँ। और मेरी ना आजकल कोशिश है कि मैं, ये बात तो आपसे अभी मैंने की नहीं है ना, कोई ऐसा मैंने जिक्र किया कि मैं डाइटिंग कर रही हूँ या इस तरह से। मैंने कल के व्लॉग में भी आपके साथ शेयर किया था कि मैं आहिस्ता आहिस्ता जा रही हूँ पोर्शन कंट्रोल और हेल्दी ईटिंग की तरफ। मैंने कोई ये बात नहीं की कि मैं डाइटिंग कर रही हूँ या मैं इसलिए जिम जा रही हूँ। तो खैर यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए, एक तो स्पिनच डालूंगी, ऑमलेट बनाऊंगी, स्क्रैम्बल्ड एग्स बल्कि मैं बना रही हूँ उस टाइप का ही। और उसके साथ मैं एग बॉईल करूँगी। मेरी कोशिश है थोड़ी सी प्रोटीन लूँ जो मैं ले सकती हूँ, जो मुझे अच्छी लगती है उस तरह से। और उसके साथ जो है ना बाकी भी फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता करके और थोड़ा सा ट्रैक पे आ जाऊँ। दूसरा ये कि इस तरह की बात मैं बहुत ही कम शेयर करती हूँ, बट मुझे लगता है कभी कभी ज़रूर शेयर करनी चाहिए। अपने साथ मुझे कंपेयर मत करें या मेरे साथ अपने आप को कंपेयर मत करें। अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ें आपको दी हैं जो मेरे पास नहीं है, जो मेरे पास हैं वो आपके पास नहीं है। ये अल्लाह ताला की तकसीम है, वो किसको क्या देता है, किस तरह से देता है। और जब भी हम अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं या दूसरों को अपने साथ करते हैं, तो उसमें ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। और फिर ये होता है कि जब आप सोशल मीडिया पे किसी को भी देखते हैं तो आप जलने सड़ने लग जाते हैं। और फिर आप जिस तरह के कमेंट्स करते हैं या जिस तरह की आप बातें करते हैं, अगले पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कहते हैं कि हासिद के लिए यही सज़ा काफ़ी होती है कि वो अपनी आग में जलता रहता है। तो वो जो जेलसी का फैक्टर बनता है ना, वो बहुत ही बुरा होता है, आपके लिए भी बहुत ही बुरा है। और ये है कि अगले को क्या फ़र्क पड़ना है, आप आते हैं अपने दिल की भड़ास निकालते हैं कुछ कमेंट्स करके या इस तरह बात करके चले जाते हैं।
लेकिन ये है कि ये आपके लिए खैर बिल्कुल अच्छा नहीं है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, मुझे पता है मैं कुछ भी कह दूँ फ़र्क तो कोई नहीं पड़ना, लेकिन फिर भी खैर जैसे आपको ठीक लगे, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, यही कह सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे एग्स रेडी हो गए हैं और उसके साथ चाय भी रेडी हो गई है। मैंने आज सुबह नाश्ता वैसे नहीं किया था उस्मान के साथ, अदरवाइज़ मैं सुबह को ही मोस्टली उनके साथ कर लेती हूँ, लेकिन मैंने कहा चलो मैं जो है ना वो आराम से फिर बैठ के अपना नाश्ता करूँगी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ अभी तक स्टिल जो है ना वो भी मुझे नहीं पता मैं क्या बात करूँ इसके बारे में। ब्रेड में जब भी नई ट्राई करने का सोचती हूँ तो उसमें ये होता है कि अल्कोहल होती है। मुझे लास्ट वीक भी एक कमेंट आया था कि ये मेडिकेटेड होती है इसलिए यूज़ होती है। तो खैर मुझे इस पे बात करने का इतनी ज़्यादा नॉलेज या आइडिया नहीं है, तो इसलिए मैं कोई बात नहीं करती। मैं एक दो ही होती हैं जो ज़्यादातर लेकर आती हूँ, और दूसरा ये कि वाइट ब्रेड ही मैं लेकर आती हूँ। मैंने आपको बताया था लास्ट डेज़ में मैं एक दो बार लेकर आई थी, तो वो जो है ना उसमें फफूंदी लग गई थी। हफ्ता पूरा रहता था, लेकिन पता नहीं पहले से लगी हुई थी या मैं लेकर आई थी लग गई थी। इसलिए मैं एक ही ब्रेड लेकर आती हूँ जो उस्मान भी खाते हैं, फिर मैं भी वही खा लेती हूँ। पहले मैं दो दो ले लेती थी, लेकिन अब ये है कि थोड़ा सा मुझे होता है कि बस ख़राब ना हो और हम दोनों यूज़ भी कर लें। मैं गई थी जिम और इतना रश था इस टाइम, प्रोटीन बार है, इतना रश था, मैं वापस आ गई। मैंने कहा मैं पहले जल्दी जल्दी से खाना बना लेती हूँ, मैं फिर जाके जिम कर लूँगी, अदरवाइज़ वहाँ वेट करूँगी मेरे खाने की भी देर हो जाएगी, खाना भी रह जाएगा। और आज मैं बनाने लगी हूँ बैंगन, आलू आलू बैंगन, बस इसी तरह से बना लेती हूँ। आज पता है क्या हुआ, मैं वैसे ना थोड़ा जल्दी चली जाती हूँ। आज मेरा जो व्लॉग है ना उसने बहुत टाइम लगा दिया, प्याज भी बस ख़त्म ही है, उसने इतना टाइम लगा दिया जिसकी वजह से मैं लेट हो गई। और मैं जो लेट हुई तो भाई जिम में इतना रश। अच्छा, फिर मैं आपको बता रही थी, मैंने कहा चलो साथ साथ बात भी कर लेती हूँ कि इतना ज़्यादा कोई रश था ना, अभी और भी आ रहे थे। मैंने कहा कि मेरा मियाँ जी जो है ना वो बेचारे आ जाएंगे, और अगर इनके इंतज़ार में मैं खड़ी रही तो मैं बहुत लेट हो जाऊँगी। तो मैं खाना बना लेती हूँ और उसके बाद मैं दोबारा जाके ना फिर मैं जिम करती हूँ। तो मैंने ना कपड़े चेंज किए अभी, ना मैंने शूज़ उतारे, शूज़ भी मैंने पहने हुए हैं। मैंने कहा बस ये रख के ना फिर जाती हूँ, बस ये जल्दी जल्दी इसको तो मैं रखूँ ना। और थोड़ा सा आटा भी मैं गूँधूँगी, आटा भी ख़त्म है। मैं जब लाहौर में थी तो पंजाब में बहुत सारे लोग बैंगन के साथ राइस खाते हैं, बॉयल्ड राइस, हम खैर रोटी खाते हैं। तो अभी ना मैं फिर इसके साथ बस 2-3-4 रोटियों का आटा गूँधती हूँ और मैं रोटी बनाऊंगी। नाश्ते में तो वैसे भी हम स्लाइस या ओट्स या इस तरह ही खाते हैं, बस अभी का ही है, कल का फिर देखेंगे क्या करना है। उस्मान ने आना होता है, मुझे उनके टाइम का पता होता है, और अगर मैं ज़्यादा टाइम गुजारती ना तो मैंने कहा कि फिर मेरा खाना बहुत लेट हो जाता। वैसे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अगर रश होता भी है तो कुछ ना कुछ जो है ना वो मैं और कर लेती हूँ, वेट कर भी लेती हूँ, तो टाइम इस तरह से मैनेज हो जाता है। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि उस्मान के आने से पहले मैं खाना रेडी कर लूँ। खाना रेडी हुआ हो फिर कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं होती, मेंटली भी मुझे कोई इशू नहीं होता कि चलो खाना रेडी हुआ है, फिर मैं चाहे बाहर हूँ चाहे मैं कुछ भी कर रही हूँ कहीं और बिज़ी हूँ, लेकिन खाना रेडी होता है तो फिर मुझे थोड़ा सा मुझे तसल्ली हो जाती है। क्योंकि ज़ाहिर है मर्द सारा दिन घर से बाहर हों और फिर वो घर आएँ शाम में रात में और खाना भी रेडी ना हो तो बहुत ही बुरा लगता है। उनको तो बुरा लगे ना लगे, मुझे ख़ुद बहुत बुरा लगता है। तो मेरी कोशिश होती है कि उनके आने से पहले मैं खाना रेडी कर लूँ, फिर बेशक आप उसी वक्त खा लें, थोड़ा सा बाद में खा लें, लेकिन खाना जो है ना वो आपका टाइम पे रेडी हो। तो इसलिए मैं घर आ गई, मैंने कहा चलो ये वाले सारे काम मैं कर लेती हूँ, फिर उसके बाद जो है ना मैं दोबारा चली जाऊँगी और मैं जो है ना वो एक्सरसाइज कर लूँगी। अच्छा, दूसरा ये कि हम लोग जो पे करते हैं ना, हमें बड़ी इस चीज़ की खुशी होती है कि चलो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह कि डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है। दूसरा, मैं तो ज़्यादातर यहीं जाती हूँ, उस्मान यहाँ भी जाते हैं और एक और भी है वहाँ भी जाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, तो वो दोनों जिम्स में जाते हैं। और ये बहुत ही अच्छी बात है, मुझे बहुत सारी बहनें भी ये चीज़ कहती हैं कि आप में बड़ा पॉजिटिव चेंज हमें लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश कर रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता कि चीज़ें जो है ना वो ज़रा ट्रैक पे भी आ जाएं और मैं भी अपने आप को जो है ना थोड़ा सा सेट कर लूँ। लास्ट ईयर जब मैंने आपको बताया था कि मैं बीमार हुई थी बहुत ज़्यादा, तब डॉक्टर ने उस टाइम पे उस्मान को मना किया था कि अकेला इनको बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाने देना, हो सकता है दोबारा भी इस तरह से ये हो जाएं, मतलब जैसे मैंने आपको बताया था मेरा हुआ था, मैंने वीडियो भी शेयर की थी आपके साथ। तो डॉक्टर ने तब कहा था कि अभी तो टेस्ट वगैरह हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा बुरे नहीं हैं, ठीक हैं, लेकिन यह है कि आपने ख्याल बहुत करना है, दोबारा भी हो सकता है। और आपने देखा था मैंने काफ़ी बार आपको दिखाया कि तबीयत मेरी उसके बाद भी बहुत बार ख़राब हो जाती थी, तो इस वजह से ना उन्होंने फिर मना किया हुआ था कि अकेले बिल्कुल बाहर वॉक पे और इस तरह से नहीं जाना कुछ टाइम के लिए, थोड़ा सा मॉनिटर करें, चीज़ों को देखें, फिर उसके बाद जो है ना आहिस्ता आहिस्ता आप स्टार्ट करना। तो अब डॉक्टर तो गलत नहीं हो सकते, ना मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत है, और मेरे ख्याल में हेल्थ के लिए तो कोई भी झूठ नहीं बोलेगा इस तरह से। तो अब जो है ना आहिस्ता आहिस्ता मैं दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ। यूके में जब मैं होती थी तो मैं वॉक करने रेगुलर जाती थी, जिम मैं वहाँ नहीं गई हूँ, लेकिन मैं वॉक करने जाती थी रेगुलर, चाहे ठंड होती कुछ भी, और मैं आपके साथ शेयर भी करती थी। तो यहाँ पे अब आहिस्ता आहिस्ता करके मैं दोबारा स्टार्ट कर रही हूँ। और आप ये देखें मैं हाथ से आटा बहुत कम गूंथती हूँ, मेरी रिस्ट में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। आज मैंने स्टार्ट तो कर लिया, मैंने कहा थोड़ा सा गूंद लूँगी, लेकिन मुझे बहुत दर्द हो रहा था, इतना मुझे दर्द हो रहा था, मैंने कहा क्यों मैं हाथ से गूंद रही हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा चलो बस गूंद लेते हैं थोड़ा सा, कोई बात नहीं है, आज गूंद ही लेते हैं, क्योंकि अभी मैं रोटी बनाऊंगी। मैंने कहा चलो ये सारे काम कर लेते हैं ना, फिर उसके बाद मैं दोबारा जिम जाती हूँ। और यहाँ पे एक फ़ायदा इसका मुझे ये है कि ट्रैवल ज़्यादा नहीं करना और मैं चली जाती हूँ, तो इसलिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हम लोग अच्छा खासा ज़्यादा पे कर रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए हम बड़े खुश हैं कि ठीक है, आप अगर पे करते हैं किसी चीज़ के लिए और आप खुश होते हैं, आपकी नीड्स पूरी होती हैं, तो अच्छी बात है फिर। तो बस यहाँ पे ये भी रेडी हो गए हैं, मैं भून के, और फिर अब मैं भागती हूँ दोबारा एक्सरसाइज करने के लिए, और फिर वापस आके जो है ना उस्मान भी आ जाएंगे और फिर खाना बनाएंगे, फाइनल करेंगे। तो मैं आ गई हूँ फाइनली दोबारा जिम करते हैं, प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं, वॉच भी मैंने पहनी है, और आज छुट्टी नहीं करनी। मैंने कहा कोई बात नहीं, काम शाम कर लिया, खाना बना लिया, सब हो गया, रोटी बस बनानी है, बाद में कर लूँगी, उस्मान अभी नहीं आया है, तो ये कंप्लीट करते हैं पहले। तो टाइम गोल पे जाते हैं। आटा मैं गूंद के गई थी, आपको मैंने दिखाया था, तो जल्दी जल्दी से मैं अब रोटियां बना लूँगी, और 2 या 3 रोटियां ही बनती हैं रात को, इससे ज़्यादा तो नहीं बनती हैं। तो बस मैंने इसलिए थोड़ा सा आटा गूंद लिया था, मैंने कहा ज़्यादा गूंदती नहीं हूँ, अक्सर ये होता है कि मैं ज़्यादा गूंद लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारी रूटीन काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट जा रही है और बिज़ी भी जा रही है, तो इसलिए भी मैंने कहा चलो 2-3 रोटियों का बस आटा गूंद के और 2-3 रोटियाँ ही बना लेती हूँ, फिर कल देखेंगे इंशाल्लाह कि कल क्या बनेगा। अच्छा, ये वाला तवा देखेंगे, मैं अभी जो गई थी ना, मैं नया लेकर आई थी आपके साथ, जो मैंने शेयर किया था, और ये बड़ा अच्छा, रोटी इस पे बहुत अच्छी बनती है। तो बस जी हम लोग अब खाना खाते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे वैसे बैंगन बहुत अच्छे लगते हैं, और अब तो ये है कि आहिस्ता आहिस्ता मैं ऑयल की क्वांटिटी भी ज़रा कम करती जा रही हूँ, आहिस्ता आहिस्ता ही मैंने आपको कहा चीज़ें सेट होती हैं। उस्मान भी अब ज़रा आपने देखा है बहुत ज़्यादा वेट उन्होंने कम कर लिया है, और अब वो भी थोड़ा सा ज़रा कॉन्शियस होते हैं। चीज़ें तो लगी रहती हैं साथ साथ, तो ये नहीं है कि बंदा बिल्कुल ही डाइट पे आ जाएगा इस तरह से, लेकिन हाँ ये है कि बस थोड़ा थोड़ा साथ साथ हम केयर कर रहे हैं। अच्छा जी, और एक और चीज़ मुझे याद आ गई है, मुझे इतने ज़्यादा कल और परसों क्वेश्चंस आए थे कि कुल्फ़े फालूदे की रेसिपी दे दें। अच्छा, ये जो है ना बस लेफ़्ट ओवर रखा हुआ था, आज मैंने कहा इसको भी ख़त्म कर लें क्योंकि ये ख़राब हो जाएगा। और उस्मान तो इतने ज़्यादा माशाल्लाह खुश थे ना, बार बार पूछ रहे थे कि और रखा हुआ है क्या, बचा है या दोबारा बना बना देती हो। तो ये थोड़ा सा बस ये फाइनल रखा हुआ था, थोड़ा सा लेफ़्ट ओवर बचा हुआ था, मैंने कहा चलो आज ये भी ख़त्म कर लें, वरना फिर ये भी आपको पता है ज़्यादा दिन तो नहीं रखा जाता, स्पेशली ये जो फ्रिज में चीज़ें होती हैं ख़राब हो जाती हैं। तो आप कहेंगे तो मैं फिर दोबारा बना के इसकी रेसिपी इंशाल्लाह शेयर कर दूँगी। और ये देखें कितना मज़े का बनता है, आउट क्लास होता है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।